तो बच्चों, आज की कहानी है कि जो माता पिता को तीर्थ रूप मानते हैं, भगवान खुद उसके उनको दर्शन देने आते हैं। यद्यपि भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के मैं दर्शन करने आता हूँ, पर भगवान उनको दर्शन देने आते हैं। तो इस पर पौंडरिक का इतिहास आता है। पंढरपुर नाम का एक शहर है जो कि हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ एक पौंडरिक नाम के भक्त हुए जो माता पिता की सेवा में सतत रत रहते थे। एक बार भगवान पांडुरंग ने विचार किया कि ऐसे भक्त को दर्शन देना चाहिए। तो भगवान पांडुरंग जो है पौंडरिक के दरवाजे पर आए और पौंडरिक को आवाज लगाई, भक्तराज मैं आ गया हूँ बाहर, मुझे मेरे से आके मिलो। पौंडरिक ने अंदर से कहा कि प्रभु, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ, सेवा से जब निवृत्त होऊंगा तब आपके दर्शन करूंगा। भगवान को कई देर हो गई, भगवान खड़े खड़े थक गए। तो भगवान ने फिर दोबारा आवाज लगाई, पौंडरिक आ जाओ भाई, दर्शन कर लो, मेल मिलाप कर लो, फिर मेरे को और भी तो काम है। पौंडरिक ने कहा, प्रभु और थोड़ा सा विलंब होगा। भगवान बोले, भाई मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ। तो पौंडरिक ने एक ईंटा डाल दी उधर, बोले इसके सहारे खड़े हो जाओ तो थकावट कम लगेगी। तो भगवान कमर पर दोनों हाथ रख के और ईंटा के सहारे खड़े हो गए। जब पौंडरिक माता पिता की सेवा से निवृत्त हुए, तब आके परमात्मा को प्रणाम किया और परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसे भक्त संसार में माता पिता का नाम रोशन करते हैं और ऐसे ही भक्त मेरे को भी प्राप्त करते हैं। तो ये पौंडरिक की मातृ पितृ भक्ति का प्रभाव था। दूसरी कहानी है कि बालक बालिका यत्किंचित भी भौतिक विद्या में या आध्यात्मिक विद्या में आगे बढ़ते हैं तो माता पिता अपने को गर्वान्वित अनुभव करते हैं। ऐसे ही एक पिता का इतिहास है। एक पिता ने बहुत मेहनत करके अपनी लड़की को जिला कलेक्टर बनाया और उससे ये कहा कि जिस दिन तुम जिला कलेक्टर की परीक्षा में पास हो जाओगी, उस दिन तुम्हें तुम्हारे मन पसंद की डिश खिला के लाऊंगा, बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जा। उसने जिला कलेक्टर की परीक्षा दी और वो उसमें पास हो गई। यद्यपि पिता के घर में बहुत गरीबी थी, फिर भी पिता ने उसको बहुत मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचाया और उस कन्या ने भी पिता का एहसान माना, पिता के प्रयास को सफलता की ओर ले गई। पिता प्रसन्न होके और एक रेस्टोरेंट में उसको लेके गए और ले जा करके उन्होंने कहा, भाई आपके रेस्टोरेंट में जो सबसे महंगी डिश है वो एक थाली ले आओ। तो जो वहां पर जो वेटर रहती है उसने जाके कहा, बोले ऐसी ऐसी बात है और दो लोग हैं पर एक थाली मंगा रहे। बोला ऐसा क्यों?
तो उसने बताया, बोला ऐसी ऐसी बात है। तो वो जो वेटर थी वो कहने लगी, बोले मेरी तरफ से एक थाली उनके लिए ले जाई जाए। बोले तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं उस कन्या की माने सफलता को देख करके और मेरा मन प्रभावित हो गया कि उन दोनों को ही भोजन कराना चाहिए। तो जो उस रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वेटर ने कहा मेरी सैलरी से आप पैसे काट देना, पर 2 थाली वहां पर दे दी जाए। रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उन्होंने कहा नहीं, तुम अपनी सैलरी से पैसे मत कटवाओ, आज का भोजन हमारी तरफ से उनके लिए फ्री रहेगा। जाओ 2 थाली उनको जो भी खाना है पेट भर के खाना खिलाओ, और उसके बाद साथ में घर के लिए भी खाना पैक कर दो और साथ में कुछ मिठाई के डब्बे भी दे दो, ताकि वो शहर में मिठाई भी बांट सके। क्योंकि आज हमारे शहर का पूरे शहर का सर गर्व से ऊंचा हुआ है, जो एक गरीब पिता की लड़की ने इतनी बड़ी कलाकारी को हासिल किया है। तो देखो, कोई भी जब ऐसा कार्य करता है कोई भी प्राणी, तो उससे माता पिता को तो प्रसन्नता होती ही है, बाकी शहर के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, और उस दिन से पूरा शहर उसके लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने लगा उसके चलते। तो ये ऐसे ऐसे कलाकारी जो होती है उन्हीं का नाम संसार में रोशन होता है, और वो अपना भी नाम रोशन करते हैं और अपने पूर्वजों का नाम भी रोशन करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना चाहिए। इसी में हमारी मानव जीवन की सार्थकता है, और इसी में हमारे पढ़ाई भी हमारी तभी सार्थक होती है, विद्या भी तभी फलीभूत होती है जब हम अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते हैं।